नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ एक नई बीमारी के साथ। आज का मेरा टॉपिक है लीवर की प्रॉब्लम। ये हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये जठराग्नि को ठीक करने वाली ग्रंथि है। पेट में पसलियों के नीचे दाईं ओर उदर पटल डायफ्राम के पास स्थित है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर से और मोटाई होती है 15 सेंटीमीटर। इसका भार सामान्यतः 1.5 किलोग्राम होता है और इसका दायां भाग बाएं भाग से 6 गुना बड़ा होता है। इसका प्रदाह का रोग हेपेटाइटिस के नाम से आप सभी जानते हैं। तो इसमें ये कई प्रकार का हो सकता है, A, B, C, D और E, जिसमें A और E हेपेटाइटिस जो होता है वो दूषित पानी या दूषित भोजन के कुप्रभाव के कारण होता है। C और D कैसे होता है? जब किसी संक्रमित व्यक्ति के मल मूत्र या द्रव्य पदार्थों के संपर्क में जब कोई अच्छा व्यक्ति आता है तो भी उसे संक्रमण के कारण ये रोग हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर का कैंसर और लीवर का फोड़ा तक इसमें हो जाता है। समय रहते अगर इसका उपचार कर लिया जाए तो ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं बन पाती है। हाँ ठीक है, अगर आप लापरवाही करेंगे तो ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो लीवर के हमारे कार्य क्या हैं? भोजन को पचने के बाद जो सार बनता है वो यकृत में पहुंचने पर इसे रक्त में भेजने लायक बनाता है, पहला। दूसरा क्या है? पित्तरस तैयार करता है, तो भोजन को पचाने में जो सहायता करता है। तीसरा क्या है? ये हृदय को रक्त पहुंचाने का भी कार्य लीवर करता है। घाव होने पर जब रक्त बहने लगता है तो उसको रोकने का कार्य भी लीवर करता है। बहुत से हानिकारक जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं जिनकी शरीर को जरूरत नहीं है उनको भी अलग करने का यानी फिल्टर करने का काम भी लीवर ही करता है। अब इसके लक्षण क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा? ये तो आपके अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आने का, ब्लड टेस्ट में भी नहीं आने का कि लीवर में कोई फैक्ट है। लेकिन इसके लक्षण क्या हैं? दाईं पसली के नीचे सूजन हो जाती है एकदम से, शरीर में कमजोरी आना, इसका आकार बढ़ना, हाथ पैरों में सूजन आना, आँखों का रंग पीला हो जाना और किसी किसी को तो पीलिया भी हो जाता है, त्वचा पर लाल चकत्ते होना, भूख न लगना, कमजोरी होना और पेशाब का पीला आना। यहाँ तक कि जो स्किन होती है वो भी पीली पड़ने लगती है और नाखून भी पीले पड़ने लगते हैं। तो कारण क्या है? गंदे पानी का सेवन करना, गरिष्ठ भोजन खाना, बार बार भोजन खाना भूख न लगने पर भी, और लगातार अधिक औषधियों का सेवन करना, शराब का सेवन करना या पाचक का कुपित होना। अब इसके उपचार क्या है? योग मुद्रा का अभ्यास इसमें बहुत ही लाभप्रद है। साथ ही साथ थोड़ा सा आराम करते रहो और सूर्य नमस्कार, धनुरासन, मंडूकासन, शलभासन, पादोत्तानासन का अभ्यास करें और सबसे पहले भोजन में सुधार करें। और लीवर के लिए अग्निसार क्रिया बहुत ही लाभप्रद है। कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। लीवर में दोष आने का मुख्य कारण भोजन ही होता है वैसे तो भोजन, स्वच्छ भोजन खाएं, घर का बना हुआ भोजन खाएं और इसके अलावा आहार में आप उबली हुई सब्जियां, जब तक आपके लीवर में दिक्कत है, सलाद का सेवन करें। तला हुआ भोजन एकदम बंद कर दें। चिकनाई युक्त पदार्थ भी ना लें। सेब, मूली, गाजर का रस बहुत ही उपयोगी है, पपीता भी बहुत लाभकारी है। बाहर का भोजन न खाएं, साफ और उबला हुआ पानी पिएं। यदि आपका जिगर यानी लीवर बढ़ गया है शुरू में तो आप आसन न करें, केवल नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, लंबे गहरे श्वास लें, अग्निसार क्रिया करें और धीरे धीरे जैसे आपकी स्थिति में सुधार हो जाए तो वैसे वैसे आप फिर आसनों का भी अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपके पैरों में सूजन आ रही है तो आप नमक का सेवन उस दौरान बिल्कुल
बंद कर दें। पेट की भी आप मालिश खुद भी कर सकते हैं या करवा भी सकते हैं। पानी को उबालकर छानकर इस दौरान आप ठंडा करके पीजिए। और साथ ही साथ पुनर्वा मधुर बहुत ही लाभकारी है लीवर के लिए। गेहूं का ज्वारा, आप किसी गमले में गेहूं को उगाकर उसका ज्वारा भी साथ साथ रोगी को पिलाते रहें। एलोवेरा का रस, ये अत्यंत लाभप्रद है। कुछ ही दिनों में रोगी की स्थिति में सुधार होकर वो जल्दी ही लाभ महसूस करने लगता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार। अगली वीडियो में मैं फिर हाजिर होंगी।